आपने शास्त्रों में, दादा दादी, नाना नानी की कहानियों में अक्सर स्वर्ग और नर्क के बारे में तो सुना ही होगा। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो बुरे कर्म करता है वो नर्क में जाता है। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम चाहे अच्छे कर्म करें, हम चाहे बुरे कर्म करें, हम सबको ईश्वर ने ही बनाया है। हम सब उसके बच्चे हैं और ईश्वर कभी अपने बच्चों को सजा नहीं दे सकते। तो फिर स्वर्ग और नर्क के मायने क्या हैं? आइए आपको एक खूबसूरत सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है और कहाँ पर होता है और किसे स्वर्ग मिलता है और किस व्यक्ति को नर्क मिलता है। एक बार की बात है, एक इंसान जिसने अपने बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक कभी भी कोई बुरे कर्म नहीं किए थे। उसने कभी भी अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया था। उम्र ज़्यादा होने के कारण एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और यमराज उसे लेने के लिए आए। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। वो व्यक्ति उनके साथ चलने लगा। रास्ते में उसने यमराज से पूछा कि यमराज जी, आप मुझे स्वर्ग में लेकर जाओगे या नर्क में लेके जाओगे? यमराज ने उसकी तरफ देखा और बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि तुमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ना नर्क में लेकर जाऊंगा ना स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। मैं सीधा तुम्हें प्रभु के धाम में लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और यमराज को धन्यवाद कहने के बाद यमराज से कहने लगा कि मेरी आपसे केवल एक छोटी सी विनती है, यदि आप स्वीकार कर लें तो। यमराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या विनती है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं जब धरती पर था तब मैंने स्वर्ग और नर्क के बारे में शास्त्रों में पढ़ा। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से बचपन में कहानियाँ सुनी कि यदि आप बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, परंतु आप मुझे ना स्वर्ग में लेकर जाओगे ना नर्क में लेकर जाओगे। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप मुझे एक बार नर्क दिखा दीजिए और एक बार स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए। यमराज ने कहा कि हम तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु के धाम जाते समय रास्ते में ही नर्क भी पड़ता है और स्वर्ग भी पड़ता है, तो मैं एक एक बार तुम्हें दोनों जगह के दर्शन जरूर करा दूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और यमराज के साथ खुशी खुशी चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि एक जगह से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आश्चर्यचकित होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने यमराज से कहा कि ये कौन सी जगह है जहाँ से ज़ोर ज़ोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तब यमराज ने उसे जवाब दिया कि ये नर्क है, तो चलो पहले तुम्हें नर्क के दर्शन करा देते हैं। नर्क के अंदर जाने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों है, तुम लोग ऐसी हालत में क्यों हो? ये बात सुनकर नर्क में से एक व्यक्ति जोर से चिल्लाकर बोला कि हमारी हालत ऐसी क्यों नहीं होगी, मरने के बाद जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमने खाना तक भी नहीं खाया है, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति की सामने रखे हुए एक बहुत बड़े पतीले पर नज़र पड़ी, लेकिन वो पतीला काफ़ी ज़्यादा लंबा और चौड़ा नज़र आ रहा था। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि ये पतीला इतना बड़ा क्यों है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तब यमराज ने जवाब दिया कि इस पतीले की ऊंचाई 300 फुट है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि लेकिन इस पतीले के अंदर से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है और इस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच भी लटका हुआ है, तो इस पतीले के अंदर क्या है जिसकी इतनी शानदार खुशबू आ रही है? तब यमराज ने कहा कि इस पतीले के अंदर खीर है। ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ 300 फुट ऊंचा पतीला है। बुजुर्ग व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर उस भूख से तड़पते हुए व्यक्ति से कहा कि इस पतीले में इतनी ज़्यादा खीर भरी हुई है कि तुम सबकी भूख मिट सकती है, फिर तुम इस पतीले में से खीर खाकर अपनी भूख क्यों नहीं मिटाते हो?
लेकिन वहाँ पर नर्क में जितने भी लोग थे सब रो रो कर एक ही बात कह रहे थे कि ये पतीला इतना ऊंचा है, हम इस पतीले की खीर किस तरीके से खा सकते हैं। इसीलिए हम भूख के मारे तड़प तड़प कर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति को उन पर तरस आ गया, सोचने लगा कि बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया हुआ है। तभी यमराज ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, हमें स्वर्ग भी जाना है, उसके बाद प्रभु के धाम भी पहुंचना है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति और यमराज वहां से आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को ज़ोर ज़ोर से हंसने की और ठहाके लगाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब उसने यमराज से कहा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब यमराज ने कहा कि ये स्वर्ग है, तो चलो तुम्हें स्वर्ग के अंदर लेकर चलता हूँ। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को जितने भी लोग वहाँ पर दिखाई दिए वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन वहाँ पर भी एक काफ़ी ऊंचा पतीला रखा हुआ देखकर वो बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ पर भी एक इतना ऊंचा पतीला रखा हुआ है। तब उसने यमराज से कहा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तब यमराज ने कहा कि इसकी ऊंचाई भी उतनी ही है जितनी नर्क में रखे हुए पतीले की थी, यानी कि इसकी ऊंचाई भी 300 फुट है और ये पूरा पतीला भी खीर से भरा हुआ है। इस पतीले की भी खीर नर्क के पतीले की खीर की तरह कभी भी खाली नहीं हो सकती। इसमें से जितना भी खाएं वो खीर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये जो शानदार खुशबू आ रही है इस पतीले में से वो खीर की ही खुशबू है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वर्ग के लोगों से कहा कि तुम सब इस पतीले की खीर खाते होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस पतीले की इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट खीर है और इस पतीले की खीर कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हम इस पतीले की खीर हर वक्त खाकर अपने पेट को भरते हैं। हमें यहाँ पर भूख को लेकर किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं है और हमेशा हम खुश रहते हैं। हमें जो चाहिए वो यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति परेशान हो गया और परेशान होकर उसने स्वर्ग के लोगों से कहा कि ये पतीला 300 फुट ऊंचा है, तो तुम लोग इस पतीले के अंदर से खीर किस तरीके से निकाल कर खा लेते हो, जबकि नर्क के अंदर जो पतीला रखा है उसमें से वहाँ के लोग खीर निकाल कर नहीं खा पाते हैं और हमेशा वो भूख की वजह से रोते रहते हैं। स्वर्ग के लोगों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि तो क्या हुआ कि पतीले की ऊंचाई 300 फुट है, यदि इस पतीले की ऊंचाई 1000-2000 फुट भी होती तब भी हम इसमें से खीर निकाल कर अपने पेट को भर लेते। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बताइए आप किस तरीके से इसमें से खीर निकाल लेते हैं और अपने पेट को भर लेते हैं। तब स्वर्ग के लोगों ने कहा कि यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हुए हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। जो नरक में हैं वो भी ईश्वर के बच्चे हैं, उन्हें भी ईश्वर ने ही जन्म दिया है और हम जो स्वर्ग में हैं हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, हमें भी ईश्वर ने ही जन्म दिया है। तो हमें जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमारे लिए ये सारी सुविधाएं भी ईश्वर ने बनाकर दी हुई हैं। हमने ईश्वर के बनाए हुए इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और हम सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति यमराज की तरफ देखने लगा। तब यमराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले कोई, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले कोई। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। ये सच है कि बुरे कर्म करने वाले भी ईश्वर के बच्चे हैं और अच्छे कर्म करने वाले भी ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर के लिए उसके बच्चे एक समान हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यमराज ने कहा कि वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वो भूख से बेहाल हैं और हर वक्त वो रोते रहते हैं। हर समय वो ईश्वर को ही कोसते रहते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें सब कुछ इस धरती पर ही दिया हुआ है। ये सारी ईश्वर की ही बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा,
उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। इतनी बात सुनते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर में किसी चीज़ की आहट हुई और वो बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बैठ गया। तब उसने देखा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की अभी मृत्यु नहीं हुई थी, वो एक सपना देख रहा था। उसी समय उस बुजुर्ग व्यक्ति की समझ में आ गया कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। ईश्वर ने अपने बच्चों को एक जैसा ही जन्म दिया है, लेकिन कोई नर्क अपने लिए बना लेता है और कोई स्वर्ग अपने लिए बना लेता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि स्वर्ग और नर्क के बारे में तो मरने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरी आज ये समझ में आ चुका है कि ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क इंसान के हाथों में ही सौंप रखा है। आशा करते हैं आपको ये प्रेरणादायक कहानी जरूर पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि जब तक आप धरती पर हैं, स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बना लें, आप चाहें तो अपने जीवन को नर्क बना लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका इस वीडियो को लेकर क्या सुझाव है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।